पाकिस्तान पर गलती से दगी मिसाइल, फिर हुआ ऐसा तो छिड़ सकता है न्यूक्लियर वार। भारत की एक मिसाइल 9 मार्च को गलती से लॉन्च हुई और पाकिस्तान में जा गिरी, गंभीर नुकसान नहीं हुआ। वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। पिछले हफ्ते भारत की तरफ से गलती से लॉन्च हो गई मिसाइल, डिफेंस मिनिस्ट्री कर रहा है जांच। पाकिस्तान संयुक्त जांच चाहता है। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच ऐसी घटनाएं बढ़ा सकती है तनाव। भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल टेस्ट को लेकर है समझौता। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। पाकिस्तान सेना 9 मार्च की शाम 7 बजे से पहले एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करती है। इसने भारतीय क्षेत्र से उड़ान भरी थी और फिर अचानक पाकिस्तान क्षेत्र की ओर मुड़ गया। मिसाइल को मार गिराया नहीं जा सका, वह अपने आप ही पाकिस्तान सीमा में 120 किलोमीटर भीतर क्रैश हो गई। 11 मार्च को भारत ने कहा कि यह राहत की बात थी कि हादसे की वजह से किसी की जिंदगी नहीं गई। भारत के अनुसार यह हादसा खेदजनक था और तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ। मिसाइल कौन सी थी यह तो भारत ने नहीं बताया, मगर एक्सपर्ट्स के अनुसार यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल थी। रूस के साथ मिलकर डेवलप की गई यह मिसाइल दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल में से एक है और सबसे तेज भी। और तो और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और रेंज इतनी है कि ज्यादातर पाकिस्तानी शहर इसके दायरे में आते हैं। एक रक्षा सूत्र के अनुसार हादसे के जिम्मेदारों पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि घटने से 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच खतरनाक संघर्ष हो सकता था। भले ही मिसाइल पर कोई वारहेड नहीं था, मगर पाकिस्तान को यह बात थोड़ी ही पता थी। बस उसके मोमेंट से अंदाजा लगता कि यह कैसी मिसाइल है और शायद वह यह मान लेते कि भारत ने उनकी ओर न्यूक्लियर मिसाइल दागी है। नतीजा पाकिस्तान जवाब में न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देता। जब गलती से छिड़ते रह गई थी जंग। 27 साल पहले 1995 में अमेरिका और नॉर्वे के वैज्ञानिक ने नॉर्दर्न लाइट्स पर रिसर्च के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया। वैज्ञानिक ने रूस, अमेरिका और 28 अन्य देशों को लॉन्च की चेतावनी दी थी। यह अंदेशा था कि रॉकेट को पहले न्यूक्लियर हमले की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि यह हुई कि रूसी रडार टेक्नीशियंस को नहीं बताया गया। उन्होंने मॉस्को को अलर्ट भेजा कि अमेरिका की तरफ से शायद हमला किया गया है। कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर कमांड वाला सूटकेस पहुंच गया। यह पहली बार था जब कोई सोवियत या रूसी नेता न्यूक्लियर ब्रीफ केस का इस्तेमाल कर रहा था। राहत यह रही कि रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर नहीं थी और जवाबी हमला नहीं किया। 27 अक्टूबर 1962 में भी दुनिया न्यूक्लियर हमले के मुहाने पर खड़ी थी। क्यूबा के पास एक सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन पर अमेरिका नौसेना ने डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू किए। यह हल्के विस्फोटक होते हैं जो पनडुब्बी को पहचान बताने का सिग्नल देते हैं। सोवियत नेवी के अधिकारी वासी अर्खिपोव उस पनडुब्बी में थे। सबमरीन में मौजूद 2 अन्य वरिष्ठ सोवियत अधिकारियों को लगा कि न्यूक्लियर वार शुरू हो चुका है और वे अमेरिका जहाज पर न्यूक्लियर टारपीडो छोड़ना चाहते थे। लेकिन मिसाइल दागने के लिए तीनों अधिकारियों की सहमति जरूरी थी। अर्खिपोव ने रजामंदी नहीं दी और न्यूक्लियर हमला होने से बच गए। ब्रह्मोस अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, मगर पाकिस्तान पर लॉन्च हुई मिसाइल नॉन न्यूक्लियर थी। न्यूक्लियर हथियार इसलिए रखे जाते हैं कि दुश्मन हमला करने से कतराए। उन्हें आमतौर पर रखा जाता है ताकि हमले के पहले संकेत मिलने के साथ ही तैनात किया जा सके। हालांकि भारत के न्यूक्लियर हथियार पर किसका कंट्रोल है और अगर गलती से लॉन्च हो जाए तो क्या होगा, इस बारे में अस्पष्टता की कमी है। भारत आधिकारिक रूप से 1998 में न्यूक्लियर स्टेट बना। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का 2003 का एक नोट कहता है कि परमाणु हथियारों के संबंध में भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी फॉलो करता है। मतलब यह है कि भारत केवल परमाणु हमले के जवाब में न्यूक्लियर अटैक करेगा। इसके लिए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA के जरिए राजनीतिक नेतृत्व से मंजूरी लेनी होती है। NCA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। NCA अपने फैसले उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इनपुट्स के आधार पर करती है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। क्या हवा में खुद तबाह हो सकती है ऐसी मिसाइल जब तक अपना सफर तय करती। भारत और पाकिस्तान के पास 7 मिनट से। पाकिस्तान ने दावा तो किया कि उसने मिसाइल ट्रैक कर ली थी, मगर उसके एयर डिफेंस सिस्टम उसे उड़ा नहीं पाए। भारत भी अपनी फ्लाइट को रोकने में नाकाम रहा। एक्सपर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस जैसी परंपरागत मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं होता।
अग्नि और पृथ्वी जैसी राजनीतिक और न्यूक्लियर मिसाइलें में किल स्विच होता है। ऐसे ही जानकारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।